Brought to you by Techno Camon 30 series. मैंने यही तो कहा भाई 6 सीट बीजेपी के पास है, 2 मेरे पास है। मेरी स्थिति कमजोर है, मैं बच्चा हूं तब से लोग मुझे जानते हैं। मेरी मदद करोगे तो मैं जीत पाऊंगा। लोगों ने कर दी मदद, ऐसे ही लड़ा जाता है चुनाव। वो कह रहे हैं कि हम प्रताप सिंह को 8 लाख से हरा देंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा ये तो हरा सकते हैं, हम दे रहे हैं ना वोट। मेरे विधानसभा में क्यों नहीं दी? बोले नहीं दिए, अब दे रहे हैं ना। ये वोट बदला है। अभी जो घमंड की भाषा बीजेपी ने बोली है, आपकी कसम रिएक्शन था। वो रिएक्शन था मोदी गारंटी का मतलब गारंटी की भी पूरा होने की गारंटी। प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो ढंग से चुनाव लड़ते तो जीत ही जाते हैं। बहुत ढंग से लड़ा, रिजल्ट आने दीजिए आप, मजा आएगा। सच्चाई पे लड़ा ना चुनाव। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार राजस्थान में बीजेपी को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को करीब 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी के हैट्रिक जो 25 से 25 आ रही थी उसे तोड़ने जा रही है? ये आपको संतोषजनक लगता है, बेहतर लगता है, या इससे और बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं आप? शरद जी, दिन पर दिन बीजेपी, जब चुनाव आ रहे थे राजस्थान में, फर्स्ट और सेकंड फेज में हुआ, दिन पर दिन बीजेपी का वोट डाउन हुआ। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो डाइवर्ट कर गया कांग्रेस की तरफ। 15 से ज्यादा कांग्रेस प्लस करेगी राजस्थान में। और देश में आप देख लेना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत भयंकर रिएक्शन था लोगों में नोटबंदी का, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी देश का। भर के एग्जिट पोल में तो एनडीए गठबंधन आगे निकलती नजर आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल में आगे निकलते नजर आ रहे, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, कोई बाहर निकले क्यों? 400 पार पक्की क्या? मोदी जी का विकास पक्का? मोदी जी के सामने बोलने से बड़े बड़े नेता डरने लगे हैं। आप आम वोटर से उम्मीद कर रहे हो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के ताला लग गया क्या? किसी ने कहा था एग्जिट पोल वालों के भाई साहब आपको ईडी, इनकम अगर टैक्स? ऐसा होता तो फिर राजस्थान में ये बीजेपी 25-25 क्यों नहीं आती? 2 बार से आ रही थी। नहीं, बीजेपी 2 बार से 25-25 उनका मैंडेट था। इस बार रिएक्शन था। आप समझिए, जिस सोशल मीडिया पे बीजेपी बड़ा घमंड करती थी, पहली बार मैंने देखा है जब सोशल मीडिया पे जनता लड़ रही है कांग्रेस की तरफ से। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का है ही नहीं, ये हिंदुस्तान की जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। आप देख लेना, रिजल्ट आए जब चौंकाने वाले परिणाम होंगे, जबरदस्त। मैं जयपुर का कह रहा हूं, मैंने जयपुर में पहले दिन क्या कहा था? मेरी स्थिति कमजोर है। और मैं तब, लोगों ने बड़ा बुरा माना, प्रताप सिंह कह रहे कमजोर थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा हम जीतने की तरफ बढ़े। प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो ढंग से चुनाव लड़ते तो जीत ही जाते हैं। बहुत ढंग से लड़ा, रिजल्ट आने दीजिए आप, मजा आएगा। सच्चाई पे लड़ा ना चुनाव। मैंने यही तो कहा भाई 6 सीट बीजेपी के पास है, 2 मेरे पास है। मेरी स्थिति कमजोर है, मैं बच्चा हूं तब से लोग मुझे जानते हैं। मेरी मदद करोगे तो मैं जीत पाऊंगा। लोगों ने कर दी मदद, ऐसे ही लड़ा जाता है चुनाव। वो कह रहे हैं कि हम प्रताप सिंह को 8 लाख से हरा देंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा ये तो हरा सकते हैं। तभी तो पब्लिक मेरे साथ आई, नहीं तो मेरा कौन साथ दे रहा था? उन्होंने कहा अच्छा 8 लाख से हराओगे, मार ही दोगे? बिल्कुल ही। बोले हाँ बिल्कुल, इसको साफ कर देंगे। तो लोग आगे ना मेरे साथ। 4 सीट तो मैं, 8 सीट है, 4 पे तो मैं प्लस कर रहा हूँ, हमामेला, आदर्श नगर, किशनपुर, बगरू। जिस सीट पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, वहां मेरा ग्लैमर टूट गया, सिविल लाइंस का। ऐसा तो ना मैं खत्म ही हो गया बिल्कुल ही। मुझे लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप घबरा रहे हो। और चुनाव लड़ा मैंने पार्टी के आदेश पर। तो आप ये मानकर चलो, मैं ही नहीं, पूरे राजस्थान में जो कोर वोट बैंक है जिसने बीजेपी को खड़ा किया, क्षत्रिय समाज, राजपूत, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से ऊपर है। और वो 100%, वो ऐसे नहीं देता वोट, वो अपने सम्मान के लिए मर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं देगा आसानी से वोट। अब वही नहीं, एसटी-एससी में भयंकर रिएक्शन था, मैंने थोड़ा ना दिया रिएक्शन। मुझे एसटी-एससी के लोग मिले पार्कों में, जिन्होंने हाथ पकड़ के कहा क्यों घबरा रहे हो? और भाई देखो हमारे पर्चे, जब सारा ही प्राइवेटाइज हो जाएगा तो रिजर्वेशन कैसे होगा? हम दे रहे हैं ना वोट। तो मेरे विधानसभा में क्यों नहीं दी? बोले नहीं दिए, अब दे रहे हैं ना। तो ये वोट बदला है। अभी जो घमंड की भाषा बीजेपी ने बोली है, आपकी कसम रिएक्शन था। वो रिएक्शन था मोदी गारंटी का मतलब गारंटी की भी पूरा होने की गारंटी। भाषा लोगों की, मतलब कांग्रेस वाला बोले तो घमंड, मोदी जी बोले तो सब सही। और मैं आज पहली बार एक नई बात बता रहा हूं आपको, मैंने पहली बार देखा है आरएसएस के लोगों को जोश नहीं था। आरएसएस के लोग भी बूथों पर वो जोश नहीं था जो विधानसभा में था। क्या है ये मुझे पता नहीं, यदि पूरे कंट्री में ऐसा है तो वो रिएक्शन घमंड के खिलाफ नजर आ रहा था बीजेपी के कार्यकर्ता। घमंड पर आपने रिसर्च कर रखी है। देखा आपने पूरा विधानसभा चुनाव में घमंड को कैसे खत्म करके चुनाव में जाना है।
और वही बीजेपी आप बता रहे हैं, उसी वजह से बीजेपी हारी है। और आपका आप बता रहे हैं जीत का मेरा फॉर्मूला यही रहेगा कि मैंने घमंड को खत्म कर लिया था। एक बात, अब घमंड लोगों ने कहा कि भाई प्रताप, घमंड को मैंने लोगों को लगा, तो मेरी तो उस वक्त मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, मेरी स्थिति भी, मैंने मना कर दिया था। आपको खुद को याद है शरद जी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, मैंने मांगा क्या टिकट, मैं तो घर बैठा था। लेकिन पार्टी इस बात को जानती है कि प्रताप सिंह को कहेंगे तो लड़ेगा, आदेश हुआ मैं लड़ा, और इसलिए मैं कह सकता हूँ राजस्थान में चौंकाने वाले परिणाम होंगे और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस प्लस करेगी बीजेपी से ज्यादा। ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि राजस्थान में जो सीटें आ रही है उससे जो एग्जिट पोल में सीटें आ रही है उससे ज्यादा सीटें आएगी, जो परिणाम आएंगे, और बीजेपी से ज्यादा सीटें जब 4 जून को मतगणना होगी तो कांग्रेस को मिलेंगे। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।